हमारी कहानी श्रृंखला के इस रोमांचक 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब सच्चाई सिर्फ दिलासा नहीं देती, बल्कि एक गहरा रहस्योद्घाटन बन जाती है। एक ऐसा मोड़ जब एक खत जिससे कभी डर लगता था, किसी के अपने दिल का सबसे सच्चा आईना बन जाता है। एलिजाबेथ बेनेट जब लॉन्गबॉर्न लौटीं, तो उनके साथ हंसफोर्ड से लाया गया उनका ट्रंक ही नहीं, बल्कि एक खत का भारी बोझ भी था। इस खत ने प्यार, गर्व और स्वयं के बारे में उनकी हर धारणा को बदल कर रख दिया था। मिस्टर डार्सी के शब्द एक घायल पर सच्चे इंसान की गरिमा से लिखे गए, अपनी ईमानदारी से उन्हें झकझोर रहे थे। उन शब्दों में एलिजाबेथ ने विकहैम के धोखे, डार्सी के घमंड की पीछे छिपी संवेदनशीलता और सबसे बढ़कर अपनी ही अंधता का कड़वा सच पाया था। लेकिन कुछ सच कहीं नहीं जा सकते। वो अपनी प्यारी और भरोसेमंद बहन जेन को विकहैम की नीचता के बारे में नहीं बता सकती थीं, नहीं उस प्रस्ताव के बारे में जिसने उनके दिल को एक साथ घायल भी किया था और जगह भी दिया था। इसलिए वो इस बोझ को अकेले ही सहती रहीं, लॉन्गबॉर्न के परिचित कमरों में एक ऐसी खामोशी के साथ घूमती रहीं जिसे कोई भी समझ नहीं पाया था। जैसे जैसे बसंत ऋतु ग्रीष्म में बदल रही थी, हर्टफोर्डशायर की हवा और भी बेचैन होती जा रही थी। मेरिटन में तैनात रेजिमेंट, लाल कोटों का वो खुश मिजाज झुंड अब प्रस्थान के लिए बिल्कुल तैयार था। किट्टी रो रही थी, लिडिया भड़क उठी और श्रीमती बेनेट ने विलाप किया कि किस्मत ने उनकी किसी भी बेटी के साथ इतना क्रूर व्यवहार नहीं किया। केवल एलिजाबेथ ने ऐसी निराशा महसूस नहीं थी। उसके लिए प्रस्थान के ढोल मूर्खता को दूर ले जा रहे थे। अधिकारियों की कर्कश हंसी, विकहैम के झूठे आकर्षण की काली छाया। फिर भी हमेशा की तरह बेनेट परिवार में शांति क्षणिक थी। लिडिया को जल्द ही रेजिमेंट के कर्नल की युवा और उत्साही पत्नी श्रीमती फॉस्टर का निमंत्रण मिला। लिडिया से बमुश्किल बड़ी श्रीमती फॉस्टर खुशमिजाज और आवेगी थीं, इतनी लापरवाह कि जब खतरा ठीक उनके सामने मंडरा रहा था तो उन्हें उसका जरा भी अंदाजा नहीं था। जब उन्होंने लिडिया को गर्मियों में ब्राइटन चलने के लिए आमंत्रित किया तो पूरे घर में उन्माद छा गया। लिडिया की खुशी असीम थी। वो समुद्र, संगीत, अधिकारियों के बारे में लगातार बात करती रही। उसके हर शब्द में बेशर्मी झलक रही थी। किट्टी के रूठने पर मिसेस बेनेट ने इसे बेहद मनमोहक अवसर करार दिया, लेकिन एलिजाबेथ का दिल बैठ गया। उसे रोमांच नहीं बल्कि खतरा नजर आ रहा था। उसकी बहन के नासमझ दिल के लिए एक अंतिम प्रलोभन। उसने अपने पिता से दृढ़ता से विरोध किया। पापा, उसने विनती की, लिडिया का अंत बदनामी में होगा। मिसेस फॉस्टर तो खुद भी एक नादान लड़की हैं। लेकिन मिस्टर बेनेट थके हुए और लापरवाह थे। वो बस मुस्कुराए। उसे जाने दो लिजी, जब तक वो नहीं जाती हमें शांति नहीं मिलेगी। लिडिया कहीं ना कहीं खुद को मजाक बनाएगी। ब्राइटन में घर से बेहतर है। एलिजाबेथ ने हार मान ली। फिर भी जैसे ही लिडिया की गाड़ी गली से नीचे लुढ़की और उसकी हंसी गर्मियों की हवा में फीकी पड़ गई, तो एलिजाबेथ को एक ठंडक का एहसास हुआ जिसका नाम वो नहीं जानती थी। एक खौफ की फुसफुसाहट जो धूल जमने के बहुत देर तक उससे चिपकी रही। आने वाले हफ्तों में लॉन्गबॉर्न में अजीब सी शांति छा गई। लिडिया के शोर के बिना घर शांत लग रहा था। हालांकि मिसेस बेनेट को जल्द ही आहें भरने के नए कारण मिल गए। किट्टी उदास हो गई, मिस्टर बेनेट अपनी लाइब्रेरी में छिप गए और एलिजाबेथ गार्डनर्स के साथ अपनी आगामी यात्रा के विचार में सांत्वना खोजने लगी। दूर पहाड़ियों और शांत झीलों का वादा उसकी बेचैन आत्मा को शांत कर रहा था। तभी एक पत्र आ गया। गार्डनर्स की योजनाएं बदल गई थीं। उनकी यात्रा अब केवल डर्बीशायर तक ही सीमित थी। एलिजाबेथ निराश थी, फिर भी उस नाम ने उसके अंदर एक हलचल पैदा कर दी। डर्बीशायर, पेम्बरली डर्बीशायर में ही तो था। ये विचार बिन बुलाए मेहमान की तरह आया और जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ जिज्ञासा है, एक शानदार संपत्ति देखने की स्वाभाविक इच्छा, लेकिन उसका दिल उसे धोखा दे रहा था। उत्तर की ओर उनकी यात्रा शांतिपूर्ण थी। हरे भरे खेतों और शांत पहाड़ियों से वो आगे बढ़ते रहे जब तक लैम्पटन शहर ने उनका स्वागत नहीं किया। मिसेस गार्डिनर, जिन्होंने उस क्षेत्र में बिताए अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए सहजता से पेम्बरली जाने का सुझाव दिया। एलिजाबेथ हिचकिचाई। क्या होगा अगर वो वहां हुआ तो? क्या होगा अगर वो उसे फिर से मिल गया? लेकिन जब सराय वाले ने उन्हें आश्वस्त किया कि मिस्टर डार्सी जा चुके हैं, तो उनका खोया हुआ साहस वापस आ गया। तो चलो, हम घर देखेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। गाड़ी शायदार जंगलों से होकर गुजरी और फिर पेड़ अचानक हट गए। पेम्बरली भव्यता से सामने था।
घर चांदी की तरह चमकती नदी के ऊपर शांति और प्रभावशाली ढंग से खड़ा था। ये भव्य था, फिर भी सहज, सुंदर, फिर भी शालीन। एलिजाबेथ की सांस थम गई। उसने उसमें अपने स्वामी की आत्मा देखी, आमकार से मुक्त शक्ति, दिखावे से परेशान। पेम्बरली की मालकिन होना, उसने विस्मय से कहा, वास्तव में असाधारण होगा। अंदर गृहस्वामिनी श्रीमती रेनॉल्ड्स ने उनका हार्दिक स्वागत किया और स्नेहपूर्वक बातें की। वे सबसे अच्छे जमींदार हैं, सबसे दयालु भाई हैं, उन्होंने कहा। मैंने अपने जीवन में उनसे कभी एक भी कठोर शब्द नहीं सुना। एलिजाबेथ आश्चर्यचकित होकर सुन रही थी। क्या ये वही आदमी था जिस पर उसने घमंड और क्रूरता का आरोप लगाया था? डार्सी की वो छवि जो उसके मन में ठंडी और कठोर थी, पूरी तरह से पिघलने लगी। और फिर उस चित्र के समक्ष उसका हृदय शांत हो गया। चित्रित आंखें शांत थीं, पर उनमें गहरी आमंत्रित करने वाली गर्मजाहट थी। कलाकार ने वो दर्शाया था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, गर्व के आवरण के नीचे छिपी कोमलता। लेकिन कदमों की आहट ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। डार्सी स्वयं अप्रत्याशित रूप से पेड़ों के पीछे वाले रास्ते से प्रकट हुए। एक क्षण के लिए दोनों ही जड़वत खड़े रहे। उसने शांत शिष्टाचार के साथ झुककर अभिवादन किया और एलिजाबेथ ने शर्म से लाल होते हुए उसका अभिवादन स्वीकार किया। उसका व्यवहार रूपांतरित हो गया था, अभी भी संयमित परंतु पूर्णतः दयालु। उसने उसके परिवार, उसकी यात्राओं, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। प्रत्येक शब्द विचारशील और सच्चा था। जब वो चला गया तो एलिजाबेथ कांप रही थी। उसका मन अनगिनत प्रश्नों से आंदोलित था। क्या ये वही कठोर व्यक्ति था, या फिर उसका अपना हृदय इतना परिवर्तित हो गया था कि वो इसे अब पहले जैसा नहीं देख पा रही थी? अगली सुबह वो अपनी बहन सौम्य जॉर्जियाना डार्सी को साथ लेकर लौटा। एलिजाबेथ आश्चर्यचकित रह गई जब उसने उसका गर्मजाहट से परिचय कराया, मानो वो उनके बीच एक गहरी मित्रता स्थापित करने के लिए उत्सुक हो। मिस डार्सी की कोमल और शर्मीली प्रकृति में उसके भाई का सच्चा हृदय प्रतिबिंबित हो रहा था। कुछ ही क्षणों बाद बिंगले आ पहुंचा। हमेशा की तरह मिलनसार और खुशमिजाज, लेकिन उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया था। उनके आगमन से एक शांत आनंद का संचार हुआ। कुछ पलों के लिए एलिजाबेथ ने राहत की सांस ली। पुरानी गलतफहमियां दूर हो गईं और स्नेह फिर से प्रज्वलित हो गया। लेकिन ये शांति भोर के कोहरे की तरह क्षणभंगुर थी। जेन का एक पत्र आया, भय से थरथराता हुआ। लिडिया भाग गई थी, विकम के साथ भाग गई थी। एलिजाबेथ का खून जम गया। शब्द उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। बदनामी, बर्बादी और हृदय विदारक पीड़ा, सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा। उसका दम घुट रहा था। जब डार्सी कमरे में दाखिल हुआ तो वो मुश्किल से बोल पा रही थी। फिर भी उसने सब कुछ बताया। लिडिया का भागना, उसके पिता का पीछा, उसके परिवार की बदनामी। वो चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें गहरे विचारों में डूब गईं। अंत में उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे बेहद अफसोस है, तुम्हें खुद को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसने झुककर प्रणाम किया और चला गया, और एलिजाबेथ को गहरा एहसास हुआ कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। एलिजाबेथ लॉन्गबॉर्न उस घर में लौटी जहां दुख का राज था। मिसेस बेनेट उन्मत्त थीं, चीख चीख कर रो रही थी कि वे सब बर्बाद हो गए हैं। मिस्टर बेनेट ने गुत्त में खुद को कमरे में बंद कर लिया। जेन ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसका धैर्य उसके गहरे दुख को छुपा नहीं सका। दिन निराशाजनक ढंग से बीतते गए। फिर एक खबर आई जिसने उम्मीद की किरण जगाई। लिडिया मिल गई, शादी हो गई, परिवार की इज्जत भरे ही दागदार थी, बच गई। लेकिन इस चमत्कार में गहरा रहस्य छुपा था। उन्हें किसने खोजा था? बिकम के कर्ज किसने चुकाए थे? मिस्टर गार्डनर के पत्र में शांत उदारता का उल्लेख था, लेकिन एलिजाबेथ का दिल जानता था। एक विचार उसके मन में घर कर गया, उसे झकझोर गया और उसे छोड़ नहीं रहा था। और जब लिडिया लौटी, हंसती हुई, घमंडी, बेखबर, तो उसके लापरवाह शब्दों ने सच्चाई उजागर कर दी। मुझे कुछ नहीं पता चलता अगर मिस्टर डार्सी वहां न होते। एलिजाबेथ अवाक रह गई। डार्सी लंदन में? उन्होंने उन्हें ढूंढा, शादी का इंतजाम किया, इस शर्मनाक घटना को दबा दिया, और ये सब बिना किसी श्रेय की चाहत के। उस रात एलिजाबेथ अकेली बैठी थी। उसकी मोमबत्ती सन्नाटे में कांप रही थी। कृतज्ञता उसके हृदय में इतनी गहराई तक समा गई कि वो दर्द से भर उठी। वो अब भी उससे अथाह प्रेम करती थी, इतना कि उसके परिवार की शर्मिंदगी का बोझ भी
चुपचाप सहने को तैयार थी। उसके बारे में उसने जो कुछ भी सोचा था, उसका अभिमान, उसका अहंकार, सच्चाई की प्रचंडता के सामने पिघल गया। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और फुसफुसाते हुए कहा, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये जानती हूं। दूर लंदन के किसी शांत कमरे में डार्सी अकेला बैठा था। उसका दिया मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। उसने वही किया था जो सम्मान की पुकार थी और जो प्रेम की अनिवार्यता थी। उनके बीच पसरा सन्नाटा गहरा और अथाह था, फिर भी अनकही भावनाओं से जीवंत। और यद्यपि उनके बीच मीलों की दूरी थी, दोनों के दिलों में एक ही शांत सत्य प्रतिध्वनित हो रहा था कि प्रेम, जो कभी विनम्र और छिपा हुआ था, अब प्रकाश में आने के लिए बेताब है। और जैसे ही उनके दिल चुपचाप एक दूसरे की ओर मुड़े, दुनिया थम सी गई, क्योंकि उनकी कहानी का अंत अभी बाकी था, प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंतिम और निर्णायक अध्याय में।